हे गाइस, वेलकम टू जियो फिजिक्स। तो बच्चा पार्टी आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे इस अमेजिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है जियो फिजिक्स मीन्स टू लिव फिजिक्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। तो बच्चों आज जो है पीरियड ऑफ का एक क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैं इस चैनल के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बहुत ही अमेजिंग पार्ट है और बहुत ही बेसिक चीजों के ऊपर वो ये क्वेश्चन फ्रेम्ड है। तो बहुत ही ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, बहुत ही बेसिक मैं इस क्वेश्चन के अंदर चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप देखिएगा कि डेफिनेशन जो बेसिक चीजों की ब्यूटी है ना, वो कैसे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करती है। सो अकॉर्डिंग टू मी जो डेफिनेशंस हैं बच्चों आपके माइंड के अंदर बहुत ही ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रट करके चलो, ऑल आई एम सेइंग इज दैट यू शुड नो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दैट डेफिनेशन और वो डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, a horizontal plane support a stationary vertical cylinder of radius r and a particle A is attached to the cylinder by a horizontal thread AB of length L as shown in figure। यहाँ पे हमने क्या किया, एक पार्टिकल है, it could be a disk, it could be anything, this is a cylinder, horizontal cylinder, right, and means mg is inverse। इसका मतलब ये horizontal cylinder का मतलब है mg is inverse और you can say gravity free, यहाँ पे कोई gravity काम नहीं करे, it is gravity free, right। So what we have done is we have imparted a velocity v to this disk and this string starts winding around this cylinder, right? Now the particle is imparted a velocity v perpendicular to the thread, then the acceleration of the midpoint of the thread just after imparting velocity is x times v square by l। ये कह रहा है x times v square by l। So what we have to find out is the value of 2x। 2x का value find out करना है, given that this radius is how much, that is 2 root 6 L, that is the radius। चलिए हाउ टू प्रोसीड। एक चीज तो यहाँ पे बच्चों क्लियर है कि जैसे जैसे ये स्ट्रिंग जो है इसके ऊपर ऐसे लिपटेगी, अगर आपने दूसरी वीडियो अटेंड की होगी यू विल गेट टू नो कि हमने यहाँ पे जो पाथ है ये कुछ इस तरीके से जाएगा जिसमें उसका रेडियस भी चेंज हो रहा है और एंगल भी चेंज हो रहा है। जैसे जैसे बच्चों यहाँ पे स्ट्रिंग जो है लिपटेगी तो पार्टिकल एक कर्व के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी पार्टिकल एक कर्व के ऊपर चलता है उसके पास दो प्रकार की एक्सेलेरेशंस रहती हैं, वन इज रेडियल एक्सेलेरेशन एंड अनदर वन इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। सो व्हाट विल बी द नेट एक्सेलेरेशन, वेक्टर समेशन ऑफ दीज टू, that is root of tangential acceleration square plus radial acceleration square। okay, so हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने बता दिया कि बच्चों अगर v नॉट इज इक्वल टू एल ओमेगा, जिस इंस्टेंट पे बात कर रहा है, अगर आप देखोगे दिस लेंथ इज एल नॉट और हमने इसको वेलोसिटी दी है v नॉट और हमें पता है कि v इज इक्वल टू एल ओमेगा, इस टाइम पे ये इस चीज का सेंटर रहेगा, ठीक है, और इसके अबाउट ये स्ट्रिंग घूमने की कोशिश कर रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी v नॉट बाय l। उस इंस्टेंट पे आई एम टॉकिंग अबाउट एट दिस इंस्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे जो है स्ट्रिंग लिपटेगी वैसे वैसे जो सेंटर है बच्चों, मान लीजिए आगे चलेगी, यहाँ पे चलेगी, देखिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पे चलेगी, तो अब सेंटर आपका ये हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जिसके कारण ओमेगा भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि v नॉट यहाँ पे थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज टेंशन is always perpendicular to the velocity, so it is not going to do any kind of work done। so if it is not doing any work done, so the kinetic energy of the particle will remain constant and so does its speed, right। उस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी v नॉट बाय l नॉट है और हमने जानना है कि जो मिड पॉइंट पे है उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, विच विल बी v डैश, विच विल बी r ओमेगा। मिड पे है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, l नॉट बाय 2, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो इट इज कमिंग आउट टू बी v नॉट बाय 2। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जस्ट आपको बताने के लिए कि कैसे वेलोसिटी जो होगी इस इंस्टेंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी रेडियली क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वन इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, वन इज रेडियल एक्सेलेरेशन। रेडियल एक्सेलेरेशन तो बहुत सिंपल है, इट इज गोइंग टू बी आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज गोइंग टू बी आर अल्फा। और बच्चों ये जो पार्टिकल है इस इंस्टेंट पे इस सर्कल के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है जिसका रेडियस कितना है, एल नॉट बाय 2, दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर, राइट।
तो सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज गोइंग टू बी L नॉट बाई 2 इंटू अल्फा, रेडियल इज गोइंग टू बी L नॉट बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज V नॉट बाई L। तो इसका वैल्यू बच्चों यहाँ पे इंसर्ट किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, L नॉट बाई 2 इंटू V नॉट स्क्वायर, राइट, L नॉट बाई 2 इंटू V नॉट स्क्वायर बाय L नॉट स्क्वायर। एक L नॉट कैंसिल आउट, सो रेडियल एक्सेलरेशन इज टर्निंग आउट टू बी V नॉट स्क्वायर बाय 2L। अब मुझे चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी L नॉट बाई 2 इंटू अल्फा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। And what is angular acceleration? The rate at which the angular velocity of an object changes, that is d omega by dt। अगर मुझे d omega by dt पता करना है तो बच्चों उसके लिए मुझे ओमेगा जो थीटा का फंक्शन होगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों थीटा का फंक्शन क्यों होगा? बहुत बेसिक सी चीज है। जब स्ट्रिंग इसके अबाउट बाइंड करने की कोशिश कर रही होगी, व्हेन इट विल बी बाइंडिंग अराउंड द सिलेंडर, जो स्पीड कांस्टेंट है बट कॉन्टिन्यूसली ये जो लेंथ है दिस इज डिक्रीजिंग। इफ द लेंथ इज डिक्रीजिंग तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। हर बार सेंटर भी चेंज हो रहा होगा, रेडियस कम हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी। आपने नॉर्मल लाइफ के अंदर भी कभी आप धागा बांध के पेंसिल के साथ ऑब्जेक्ट को रोटेट करके देखिए उसके अबाउट, तो आपको पता चलेगा बिल्कुल जब धागा खत्म होने वाला होगा तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो घूम रहा होगा बहुत तेजी से उसके अबाउट लिपटता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, किसी भी थीटा पे जब आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे बच्चों थीटा एंगल लिपट चुकी है, देखिए यहाँ पे, और अगर इस सिलेंडर का रेडियस r है तो ये लेंथ कितनी आ गई आपकी, r थीटा आ गई। तो जिसके चलते टोटल लेंथ L नॉट थी पहले, r थीटा नॉट बाइंड हो चुकी है, तो बची कितनी बचो, L नॉट माइनस r थीटा, और इसकी टेंजेंशियल स्पीड तो कांस्टेंट है, दैट इज v नॉट। तो जिस अब सेंटर आपका ये हो चुका है, देखिए। तो इस इंस्टेंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, दैट ओमेगा इज गोइंग टू बी v नॉट बाय L नॉट माइनस r थीटा, राइट। और व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज d ओमेगा बाय dt, दैट इज अल्फा। तो बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं अल्फा बनाने के लिए, ठीक है। तो अल्फा बनाने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तो d बाई डी टी ऑफ v नॉट बाई L नॉट माइनस r थीटा। हु इज वेरिएबल, थीटा इज वेरिएबल, रेस्ट एवरीथिंग इज कांस्टेंट, तो वो नीचे लिखा हुआ है। तो मैं इस चीज को ये भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे, इट इज रिटन एज अल्फा इज इक्वल टू d बाई v नॉट बाहर निकाल लिया मैंने, एंड d बाई डी टी ऑफ L नॉट माइनस r थीटा रेज टू पावर -1। तो जो यहाँ पे -1 पूछ जाएगा आगे, बिकॉज इट इज n x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन इज n x रेज टू पावर n -1, तो -1 आया आगे और ऊपर आ गया -1 इज -2, और फिर अंदर चेन रूल लगेगा, L नॉट कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0, r बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया d थीटा बाई dt, एंड d थीटा बाई dt इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ओनली, राइट। तो इसी एक्सप्रेशन को लिख लिया v नॉट, और ऊपर स्क्वायर था तो नीचे आके L नॉट माइनस r थीटा का स्क्वायर, एक माइनस यहाँ पे और एक माइनस यहाँ पे, तो क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे आ गया बच्चों r इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला डी थीटा बाई डी टी को मैंने क्या लिख लिया ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है v नॉट बाई L नॉट माइनस r थीटा। और आप ये भी कर सकते हो, अल्फा को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओमेगा बाई डी थीटा, सेम आंसर आएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो बच्चों ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट किया, तो हमारे पास क्या बन गया ये चीज, v नॉट स्क्वायर अपॉन L नॉट माइनस r थीटा का क्यूब इंटू r। तो ये हमारे पास अल्फा आ चुका है। अब हमें वो किस इंस्टेंट पे जाता है, इसी इंस्टेंट पे जब हमने इसको वेलोसिटी v नॉट दी है, उस इंस्टेंट पे मिड पॉइंट की बात कर रहा है। तो इस इंस्टेंट पे व्हाट इज थीटा, थीटा इज 0, क्योंकि अभी जस्ट उसने स्टार्ट किया है बाइंड होना। तो अगर थीटा इस इक्वेशन के अंदर बच्चों 0 डाल देता हूँ, तो अल्फा इज कमिंग आउट टू बी v नॉट स्क्वायर इंटू r डिवाइडेड बाय L नॉट क्यूब, राइट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज गोइंग टू बी r अल्फा, हियर द रेडियस इज L नॉट बाय 2, अल्फा का वैल्यू ये रहा बच्चों यहाँ पे इंसर्ट करते ही, दैट इज v नॉट स्क्वायर r बाय L नॉट क्यूब इंटू L नॉट बाय 2, तो एक L नॉट यहाँ पे कैंसिल आउट, तो ए टेंजेंशियल इज v नॉट स्क्वायर r डिवाइड बाय 2L नॉट स्क्वायर, एंड रेडियल एक्सेलरेशन इज v नॉट स्क्वायर बाय 2L नॉट, और r का वैल्यू
कितना दिया हुआ है 2√6 L naught. So we are going to insert this value here in this expression. So A tangential is coming out to be V naught square into √2√6 L naught divided by 2 L naught square. So 1 L naught will cancel out, 2 से 2 cancel out. So A tangential बचा part is coming out to be V naught square √6 by L naught. Net acceleration is going to be the vector summation of tangential and radial, right? This is radial, this is tangential. तो बच्चे दोनों perpendicular हैं, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो at का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 6 v नॉट रेज टू पावर 4 बाय l नॉट स्क्वायर. एंड रेडियल एक्सेलेरेशन क्या आई थी हमारे पास? रेडियल एक्सेलेरेशन इज v नॉट स्क्वायर बाय 2l नॉट. उसका वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट किया, सो इट इज गोइंग टू बी v नॉट रेज टू पावर 4 बाय 4l नॉट स्क्वायर. So LCM is going to be 4l naught square. So 4 into 6 is 24 plus 1 is 25. So 25 by 4 v naught square by l naught square और उसका root. So what we are getting is 5 v naught square by 2l naught. And yes बच्चों उसने क्या दिया था? x v naught square by l. So what is the value of x? That is 5 by 2. And what we are looking for is the answer of 2x, which will be 5. 2 इधर ले जाओ, which will be 5. तो बच्चों है ना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन. ठीक है, देखो कैसे उसने एक्सेलेरेशन का एप्लीकेशन लिया. और अगर आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि अगर कोई चीज कर्व के ऊपर चलती है तो उसके पास दो प्रकार की एक्सेलेरेशन रहती है, वन विल बी टेंजेंशियल, वन विल बी रेडियल, तो उसके बिना आप इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते. चलिए तो बच्चों उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. अगर आप दूसरी वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज देखिए, क्योंकि इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. एंड बच्चों अगर आप चाहते हो कि ऐसे ऐसे मैं और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर के आता रहूं, सो प्लीज डू वॉच दीज वीडियोस, डू शेयर दीज वीडियोस, डू लाइक दीज वीडियोस. और अगर आपको लगता है आपको कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी अपने कमेंट्स लीव कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू रीड दीज कमेंट्स मोर ऑफन, राइट? तो बच्चों तब तक के लिए अलविदा. बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, और आप मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. बाय बाय गाइस, टेक केयर.